अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो बड़ी खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब की, जो उन्होंने खातून जज को धमकी दी है, उस पर आपको बताते हैं कि एक सीनियर साबिक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो कमाल का एक पप्पू यूथिया था, वो आज रोता हुआ पकड़ा गया है एयरपोर्ट पर। क्यों रो रहा था, किस लिए रो रहा था, सुना तो आपने होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आपको ज़रा इसकी असलियत बताएं और बताएं कि ये क्यों रो रहा था। आई हैव बीन अरेस्टेड। एक मिनट, नहीं, इनकी ये बात मेरा सुनो, राइट कोई है, बात नहीं। ये मेरा राइट है। नहीं, बात करने में क्या प्रॉब्लम दिस इज माई राइट, नहीं हुआ क्या आपके साथ दिस इज माई राइट। जमील? नहीं, बात सुन लेते हैं, इसमें क्या है। हाँ जमील, कोई परेशानी की बात नहीं है। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे हाँ, जस्ट बिकॉज आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ कोई परेशानी की बात नहीं। क्यों ऐसे काम टॉर्चर कर किया, बहादुर हो। मुझे नंगा किया गया है, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटे मारी गई हैं। और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए। मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता नहीं है। आप प्लीज ये बात पहुंचाएं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, पूरी कौम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आप बस बहादुरी का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह अपने साथ इंशाल्लाह हम भी मारे इंशाल्लाह। और मैं लाख दिल। अच्छा जी, ये वो थे जो अभी आपने सुना कि क्या तरले और मिन्नतें और शक्लें दिखा रहे थे। ऐसी 10 वीडियो है जिसमें वो धमकियां लगा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो थी, ये आपने सुन ली, उसमें जो रो रहे हैं कि मुझे मारा, मुझे पीटा। नहीं मारना चाहिए, नहीं पीटना चाहिए, बट इसका भी क्या शहादत है कि इसको किसी ने मारा है कि नहीं मारा। डेफिनेट एक काम है जो आपने किया है और उस पर आपको अरेस्ट किया गया है, तो क्योंकि आपने वो बड़ा ठोक बजाकर काम किया है, उस पर गिरफ्तारी तो होगी। ऐसे काम करते क्यों हैं कि बाद में आपको ऐसी पशेमानी हो और आपको उठाएं, और आप ऐसे लफ्ज बोलते क्यों हैं? किसी की मोहब्बत में इतना आगे नहीं जाना चाहिए। हमें भी बड़ा दिल करता है कि हम भी किसी को गालियां निकालें, हम भी किसी के बारे में बुरा भला कहें, लेकिन ऐसा नहीं करते हम। अल्फाज का चुनाव मुनासिब करते हैं कि कल कोई पूछे तो हम कह दे जी यही है जो आपके सामने है, हमने इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं की जो गलत है। लेकिन कुछ लोग देखते हैं हम कि वो किस हद तक चले जाते हैं, और फिर वो धमकियां भी लगाते हैं। एक वीडियो इनके साहब की और है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ, चला सकता हूँ, जिसमें ये कह रहे हैं कि मैं तैयार बैठा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, यतीमी की हालत में बड़ा हुआ, ना मुझे को रोने वाला है और ना मेरे को हंसने वाला है, तो जब मर्जी आए मुझे उठा के लेके जाए, किसी के बाप में जरूरत नहीं है जो मुझे उठा सके। किस किस्म की बातें हैं भाई, किस मुल्क में रह रहे हैं कि आप गालियां निकाल रहे हैं अदारों को, अदारों के सरबराहान को गालियां निकाल रहे हैं, मुल्क के सीनियर सहाफी पर लानते डाल रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि किसी की जरूरत नहीं है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि मुझे उठा के दिखाए। क्या अजीब मजाक है, बनाना रिपब्लिक बना है। और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट राब्ते में आप है, या इमरान खान साहब का व्हाट्सअप नंबर आपके पास है और आपको वो बुलाते हैं, पास बिठाते हैं, चकने चिकने चिड़े हैं आपको, और बहुत सारी दूसरी चीजों के अलावा पता नहीं क्या सहूलियात आपको, इस वजह से आप कह रहे हैं आपको कोई उठा नहीं सकता। भाई इस मुल्क में कानून नाम की कुछ चीज है कि नहीं है? अच्छा, अब ये जो रो रहे थे वो तो आपने सुना, उससे पहले ये क्या कहते थे, ये सुने जरा। लानत भेजता हूं उन तमाम सहाफियों के ऊपर, लख दिल लानत इस न्यूट्रल वायर के ऊपर और इसके दोस्त जितने भी हैं, वो तमाम जो न्यूट्रल वायर के दोस्त हैं, उन सब के ऊपर। उनको शर्म नहीं आई तुम लोगों को? वैसे तुम जय्यद एंकरान कराम, जय्यद सहाफियान कराम, आजादी सहाफत, यकजहती, पता नहीं क्या क्या लाभला तुम लोग कहते हैं। मौत हो गई है तुम लोगों को, महंगाई के ऊपर तो हो गई थी मौत। ये जो टॉप ट्रेंड्स बने हैं गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान, इन टॉप ट्रेंड्स में तुम्हें वी स्टैंड विद जमील फारूकी नजर नहीं आया? वी स्टैंड विद इमरान रियाज खान नजर नहीं आया? वी स्टैंड विद अयाज अमीर नजर नहीं आया? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनकी वीडियोस आप देखें, इनके वीलॉग देखें, इनके यूट्यूब पर जाकर देखें, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये साहब कर क्या रहे हैं, किसकी शह पर कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर आकर भी आप ये कंप्लेन करें या शिकायत करें कि पुलिस ने मारा है। पहली बात तो कि ये मारना या जद्दोकोब करना किसी भी तरह से इसको इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन बात यह है कि आप भी तो एक ख्याल करें ना। आप मुल्क के तमाम एंकरों पर लानते डाल रहे हैं, मुल्क के तमाम सहाफियों पर लानते डाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कोई इमरान रियाज साहब के साथ नहीं है। इमरान रियाज का साथ देना ना देना एक चॉइस है। जो इमरान रियाज साहब की जो थ्योरी है, इमरान रियाज साहब की जो टेबल स्टोरी है, जो उनकी सोच है, थॉट है, अगर उसको कोई फॉलो करता है तो वो उनके हक में खड़ा है, और अगर समझता है कि वो गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस पर लाजम है कि इमरान रियाज साहब की फेवर करे, उनके हक में ट्रेंड चलाए।
अब इतनी तो आजादी दें ना, आप किसी पर मुसल्लत कैसे कर सकते हैं? और फिर जब आप इतने आगे जाते हैं तो फिर आपके साथ ये होता है। और अभी आपके साथ पता नहीं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, सिर्फ कराची से पकड़ के लाए हैं और आप बिलक बिलक कर एयरपोर्ट पे रो रहे हैं। और अपनी पुरानी वीडियो देखें, उसमें आप टड़कियां लगा रहे हैं, पड़के लगा रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। समझ से बाहर है। ये इस किस्म के जो टक्कर के सहाफी हैं, ये टक्कर के जो यूथी हैं, ये टक्कर के एक्चुअली यूथी हैं, इनका अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा जी, हमारे पास एक वीडियो और है, क्योंकि वो किसी कैसे मैं उनकी जस्टिस रिटायर्ड साहब शाह उनकी ये आप उसकी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जितना मर्जी चाहे। इमरान खान साहब ने जो जस्टिस जो सेशन जज जेबा चौधरी साहब के बारे में कहा है, इसकी बारे में जस्टिस साहब से सुन लें, फिर बाद में इस पर बात करते हैं। आप उसकी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जितना मर्जी चाहे, कानूनी तौर पर, फैक्चुअल एंगल से, किसी एंगल से, लेकिन आप किसी जज को इंडिविजुअली कुछ नहीं कह सकते, ना उसको कंडेम कर सकते हैं, ना उसको थ्रेटन कर सकते हैं। तो अगर आप वो ऐसी हरकत करेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आता है। तो उस लिहाज से तो जो स्टेटमेंट दी गई थी कल की तकरीर में इमरान खान साहब की तरफ से, वो मेरी नजर में तो यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आती है, क्योंकि वो नाम लेकर के किसी कहना कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अगर वैसे कहते जनरली के सारे जज ऐसे हैं, हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, वो लोग करते रहते हैं। सर, बीइंग फॉर्मर जज, अगर आप ये समझते हैं कि कंटेम्प्ट है, तो कल तो फिर बहुत भारी तलवार है इमरान के साथ। इमरान खान को क्या करना चाहिए? जी, इसी वास्ते मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने सिर्फ एक जज के सामने नहीं बैठे, फुल बेंच कोर्ट की बैठेगी, उसको देखिएगा। क्योंकि अगर एक होता तो वो कहते हैं भाई ये मेरे खिलाफ है, लेकिन अब सारी बेंच बैठेगी, उसको देखेगी। और जो अब उनके पास क्या ऑप्शन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब भी होती है, जब जो आदमी अक्यूज्ड होता है, वो जब वो सामने पेश होता है, तो वो उससे पूछा जाता है कि आप एडमिट करते हैं इसको कि आपने कंटेम्प्ट किया कि नहीं करते। अगर वो कहता है कि जी मैं एडमिट करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दिया जाए, तो आमतौर से कोर्ट उसको माफ कर देती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं है कि माफ कर दे। लेकिन जब कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी जज के सामने आप खड़े हैं, आपने कोई गलत बात कह दी, तो आप बाद में माफी मांगे, वो जज माफ कर देगा। लेकिन यहाँ पर तो एक जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ उन्होंने तकरीबन बात की है ऐसी, क्योंकि जज के खिलाफ जिससे कोई वहां मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ बात करती है। तो अब इसमें तो मेरे ख्याल में उनके माफी का इम्कान तो नहीं है। अब उसके आप समझते हैं माफी के इम्कान भी नहीं है, तो फिर तो बहुत परेशानी की बात है इमरान के लिए। जी बिल्कुल, माफी के इम्कान नहीं है। अब उसका ट्रायल होगा और उसमें प्रोसिक्यूटर जो है उसको ट्रायल में आएगा, एविडेंस पेश करेगा, उनकी तकरीर की स्क्रिप्ट पेश करेगा कोर्ट के सामने, और कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी कि उसमें कहाँ तक सदाकत है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। अगर कोर्ट के नतीजे में वो कहते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनको 5 साल की नहली की सजा और 6 महीने कैद की सजा भी हो सकती है इमरान खान साहब को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी एक जज के बारे में ऐसे कहा होता, किसी पूरे जज साहबान के बारे में ऐसे कहा होता, तो उसमें शायद कुछ रायत मिलती कि सबके बारे में कहा, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक जज साहिबा का नाम लेकर कहा, जो कि वो इससे पहले मिसालें मौजूद हैं। आया कि इससे पहले इमरान खान साहब को इस पे माफी मिल चुकी है, इससे पहले भी वो जजों पर तनकीद कर चुके हैं नाम लेकर, लेकिन क्योंकि वो लाडले थे उनको इससे पहले भी माफी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर तलाल चौधरी दानियाल अजीज साहब को 5-5 साल सजा हुई है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। निहाल हाशमी साहब ने यहाँ पर जेल भुगती है, और निहाल हाशमी साहब जेल भुगत कर अपने उसको जो उनको सजा मिली है वो पूरी कर गए हैं। कहा उन्होंने भी यही था जो इमरान खान साहब ने कहा है। इमरान खान साहब को इससे पहले जो है सजा नहीं मिली, लेकिन अब मौजूदा जस्टिस साहब जो फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे उनको माफी नहीं मिलेगी। पूरा एक फुल कोर्ट बैठा होगा जो डिसाइड करेगा, जो इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि इसकी माफी देनी चाहिए। वो कह रहे हैं मेरे नजदीक में कल इमरान खान साहब को माफी नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब को 5 साल सजा भी हो सकती है, 5 साल जो नहली भी हो सकती है उनकी इलेक्शन लड़ने से, और 6 महीने के लिए उनको कैद की सजा भी हो सकती है, जो कि निहाल हाशमी साहब भुगत के आए हैं। ये सब कुछ हो सकता है इमरान खान साहब के लिए। तो कल का दिन बड़ा अहम दिन होगा, बल्कि शायद जब ये सुन रहे होंगे आप भी लोग को, आज का दिन बड़ा अहम दिन होगा। लेकिन इमरान खान साहब पे हर रोज गुजरते दिन के साथ एक नई तलवार लटकती है, जिससे वो बाल बाल बच जाते हैं, क्योंकि उनको बचाने वाले बहुत तगड़े हैं, वही फैसले करने वाले हैं। लेकिन इमरान खान साहब, अगर कल इस मुल्क में इंसाफ हुआ, इस मुल्क की अदालत ने इंसाफ दिया, मैं
कोई सवालिया निशान नहीं उठा रहा। अदालत की मर्जी है, वो माफ भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उनके सोबेदारी पे है कि वो माफ कर दें, माफ कर सकते हैं। उन्होंने इससे पहले भी इमरान खान साहब को माफ किया है, लेकिन फिर यहाँ पे आकर बड़ा एक अजीब सा हो जाएगा कि माफी मिल जाती इमरान खान साहब को, नहीं मिलती तो मरियम नवाज साहबा को या नवाज शरीफ साहब को, तलाल को और दूसरे बहुत सारे लीडरान को माफी नहीं मिलती, लेकिन इमरान खान साहब को हर दफा माफी मिल जाती है। तो यहाँ पे फिर आकर सवालिया निशान आता है। लेकिन ये बात जस्टिस साहब बड़े शोर के साथ कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में उनको माफी नहीं मिलेगी, 5 साल नाहल और 3 साल की कैद हो सकती है। इमरान खान साहब का फ्यूचर एक इस केस में, उससे पहले उन पर इतने केस और एक कल वाले एक नए केस पे देखते हैं क्या इमरान खान साहब के साथ होता है। लेकिन जस्टिस साहब बड़े पर उम्मीद है कि इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे, उनको सजा हो जाएगी। अपना ख्याल रखें। मुझे